अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड जी। फ्रेंड मैं हूं डॉक्टर वकास जी। फ्रेंड मैं आज आपको जो बताने लगा हूं डिफरेंस वो डेयरी का बताने लगा, डेयरी फार्म का और फैटनिंग फार्म का, यानी कि बछड़ा फार्मिंग का। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखें मेरे भाई, इन दोनों में सबसे मेन डिफरेंस ये है कि डेयरी फार्मिंग पे आपको जो है ना मिल्किंग का ख्याल रखना पड़ता है, उसमें आपको डेयरी मैनेजमेंट का ख्याल, मिस्टाइटिस का ख्याल रखना पड़ता है। डेयरी फार्मिंग में बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटीज़ हैं। ऑन द अदर डेयरी फार्मिंग पे बहुत ज़्यादा अखराजात हैं। उसमें आपको मेन कंसर्न होता है मिल्क से, ठीक है। मिल्क के लेने के लिए आपको एक नहीं कोई तकरीबन 10 पैरामीटर्स का ख्याल रखना पड़ता है। उसमें आपको उसकी मिस्टाइटिस डिजीज़ कंट्रोल का ख्याल रखना पड़ता है, उसमें आपको उसकी रिप्रोडक्शन का ख्याल रखना पड़ता है, उसमें आपको उसकी न्यूट्रिशन का ख्याल रखना पड़ता है, उसमें आपको इवन के मतलब जो भी डिजीज़ आती हैं उन आउटब्रेक्स, FMD डिफरेंट, तो ये सारी चीज़ों का ना उसमें आपको ख्याल रखना पड़ता है। अगर एक भी मतलब डिजीज़ आ जाए तो वो आपकी जो है ना जो मतलब अगर लाइक कोई FMD आ जाती है, अगर आपको कंट्रोल भी कर लेते हैं तो उसकी आपकी पीक प्रोडक्शन जो है 75% तक रहती है। यानी कि एक गाय जो आपकी तकरीबन 30 किलो दूध दे रही थी, जब FMD आ जाए तो उसके बाद जो है ना वो उसी सूबे में तो मतलब ये है कि वो ना 4-5 किलो से ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर बिल्कुल सेट हो जाए तो पीक प्रोडक्शन जो है ना 75% जो है ना वो आपको देगी, 20 kg तक मैक्सिमम। भाई फैटिंग फार्म में देखें आप बच्चा पालना, उसमें ना तो कोई मेडिकल कॉस्ट है, मेडिसिन कॉस्ट टोटल जो है ना उसमें वो है एक जानवर पर 150 से 200 रुपये पर एनिमल जो है ना पूरे सीज़न मतलब जितने टाइम में उसको रखना है एक एनिमल की इतनी कॉस्ट है। तो एक एनिमल पे अगर 200 कॉस्ट है, जस्ट फीड का ख्याल रखना है, उसमें पानी देना है और दो चीज़ें, उसमें हमने रिप्रोडक्शन का ख्याल नहीं रखना, तो इसमें रिप्रोडक्शन कॉस्ट बचती है। सिर्फ आपने साइलेज जो है ना साइलेज आप अपना बनाएं, ठीक है। इसके बाद कॉस्ट अगर बचानी है साइलेज भी आप अपना बनाते हैं। इसके बाद जो फीड जो है ना आप अपना यूनिट जो है ना लगाएं तो वो सबसे बेहतर है। इसकी जो है ना कॉस्ट का और उसकी कॉस्ट का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसकी मैनेजमेंट भी आसान है। इसका ये है कि एक जानवर को अगर खुदा न खास्ता बीमार भी हो जाता है तो वो ईज़िली जो है ना वो रिकवर हो जाता है। तो लेकिन डेयरी में भी रिकवर हो जाता है, लेकिन मेन ये है कि उसकी मिल्क प्रोडक्शन जो है ना वो कम हो जाती है। तो इसमें इसके लिए उसका जो एरिया का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप उस एरिया में लगाएंगे, मतलब ये कि शहर के करीब अगर आप लगाते हैं तो उसमें जो है ना डिजीज़ के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो कोशिश होती है कि उसको उस एरिया में लगाएं कि जहाँ जो है ना मतलब ये है कि मतलब एक शहर से 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर दूर लगाते हैं ताकि ना कोई इशू ना। लेकिन ये जो है ना ये चीज़ ये आप शहर में भी इजीली लगा सकते हैं, इसका कोई मतलब इस तरह का इशू नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका बहुत कम कॉस्ट है। तो मैं तो भाई आपको ये मशवरा दूंगा कि डेयरी के हिसाब से जो है ना आप इसमें